Good morning, friends. This is Om Agori Tantracharya Mahabrahmanand Om Jagdish. This side. I will want to tell you something about today's topic, which is very interesting about Hanuman and how human beings are. Uh, it's just like what is the source of Hanuman and what his ideology ideology about himself, and little bit about the truth fact in which may be hidden by because of time ages. uh, and most welcome to my abroad friends and whole world. So basically what I wanted to put your views to take that what is exactly happened in our past, why our my perspective angle is different from view your grantha or documentaries, in your documentaries, because of time period. As for me, first of all, when last visited to my hometown, there is a very pracheen mandir in Durga Kali there, and I understood time traveling. You can't. I told you the beginning to the end, current process of our time. So you can't be calculate that time where you were not there. If suppose I say I am watching this video by some other person, so I believe him. But what happen if I reborn and review the videos? I can't understand because I was not able to stand in that period of time. Understand? In a simple way, in Hindi, please, I hope you don't mind if I speak in English. Oh, sorry, Hindi, because my tongue is needed a water and I can't skip the video before because I have a lot of work. Still, that I am telling you the information not for any greediness, not neutral, neutral way. You take my videos as a neutral way, neutral environment. सो यार देखो, जहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, आप अभी मुझे सुन पा रहे हो, लेकिन टाइम रजिस्ट्री में ये नहीं होएगा जब अगर पूरा पृथ्वी में सब बचेंगे, लेकिन उनकी जैसे कबीले वगैरह कुछ बच गए या कुछ, एक एग्जांपल है, कुछ हुआ जैसे महाभारत का युद्ध ले लो, हमें क्या एग्जैक्टली पता है कि महाभारत में बस क्या लिखा है, महाभारत में ये लिखा गया है, ये गीता का सार है, ये है अध्याय है, ये है रामायण में क्या लिखा गया है, ये अध्याय है, ये है, ये है ना, और बाकी कुरान में भी इन सब में लिखा होगा ये है अध्याय, लेकिन कोई टाइम पीरियड तो नहीं लिखता कि ये सन 1987 था, या ये था, या 1800 सदी थी, या 19वीं सदी थी, या 1700 सदी थी, या 1500 सदी थी, ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है। हम बस उसी के बेस पे भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उसी बेस पे हम सोचते हैं कि यही दुनिया होगी, हाँ भाई ये होगा, ये होगा, यही हमारे सब कुछ है, वो माइंड में सेटअप बैठा लिया है। तो इस सेटअप को भी मैं दूर करूँगा। चलिए चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, 3 टॉपिक्स पे बात करता हूँ। एक तो टॉपिक है हनुमान जी का, कि उनका जन्म कैसे हुआ, और थोड़ा अपने नाम को समझाने का, जगदीश जो मेरे को मिला है। और अब बदंती वदंती नहीं है, मेरे को गुरु ने कहा है कि जल्ला माता गुरु है वो मेरी, और कुछ हैं वो मेरी पर्सनल बात है, उन्होंने कहा है ओम जगदीश रखिए, तो मैंने कहा ठीक है। ओम तो शुभ होता है, मतलब ध्यान में होता है, अच्छा होता है। तो उसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ पे मैं बात करूँगा राहु केतु की।
और तीसरे उस पे बात करता हूँ मैं 4 4 युग या युग नहीं, 4 मनुष्यों के जीवन प्रोसेस। तो स्टार्ट करता हूँ आखिरी से, जल्दी-जल्दी। तो आखिरी में क्या होता है, हम जैसे जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है, तो वो गणपति की तरह होता है। नटखट सा, अच्छा सा, बड़ा सा, थोड़ा पढ़ाई-लिखाई में, थोड़ा इधर-उधर एंटरटेनमेंट में, इसमें, वो अपना जीवन काटता है। दूसरे युग में आता है तो युवा अवस्था। युवा अवस्था में वो सीखता है, संसार में कैसे रहा जाता है, संसार में कैसे बात करते हैं, संसार में उठते-बैठते कैसे हैं, उसमें कौशल क्या है, अपने आप को निखारता है। जैसे कहते हैं ना, तराशते हैं, तो अपने आप को तराशते हैं। और अब आते हैं तीसरी अवस्था, यौवन अवस्था, जहाँ पे बीवी-बच्चे हो के अपने संसार चलाते हैं और थोड़ी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, और उसके बाद आते हैं बुढ़ापे में। बुढ़ापे में बाल सफ़ेद इसलिए होते हैं क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल उसमें होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल जिसमें होता है, तो वो ऑब्वियसली वो बाल को व्हाइट ही करता है। नहीं तो हमने तो किसी भी इंसान को देखा ही नहीं काले दोबारा हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ पाया नहीं। दिमाग भी गलने लगता है और वो थोड़ा कहते हैं, इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है और थोड़ा हेल्दी नहीं होता, और धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है उसकी आयु। तो हर किसी इंसान की आयु ऐसे ही कहता हूँ मैं ये। आपका भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, राम हो, या जो भी हो, जो मैं भी अगर अपने आप को शिव कहता हूँ, तो शिव तो एक मंत्र है जिसमें से जिसका मतलब है नश्वर, नर और शव, नश्वर। वो अघोरी लोगों का काम है। वो भी ऐसे ही अपना जीते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं। सबको जीना, खाना, मरना है। तो इन 4 चरण से हर कोई जा रहा है। तो ये मेरे को बताना ये ज़रूरी समझा, कि तुम लोग कहीं सोचोगे कि ये क्या है, क्या नहीं। और दूसरा ये है, हनुमान जी के बारे में सुनिए। तो जब देवी पार्वती, मैंने बता दिया था आपको ना, देवी पार्वती सॉरी देवी दुर्गा, उसके बाद वायु, देवी दुर्गा ने दिशा ली, वायु, उसके बाद वायु के बाद आता है अपना, हाँ, मंत्र की तरह मंत्र, या एक बोली बात, जो बोली बात में किसी ने ऐसे बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वैसे नहीं, मतलब बोल दिया कुछ, एक उदाहरण दे दिया, उदाहरण स्पष्ट कर दिया कि मैं कौन हूँ। जैसे मैं कहता हूँ माय वर्क इज़ माय मिरर, तो वैसे ही उदाहरण स्पष्ट कर दिया। अनवांटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिसोर्सेज आर दिस एंड उन्होंने पैदा किया शिव जी को, मतलब शिव जी ही हैं यार मेरे को, वो मेरी माँ भी लगेंगी, मेरी कुछ लगती भी हैं, वो है। लेकिन उनका नाभि नाभि से निकला नहीं, इसीलिए उनको पीड़ा हुई। जो पीड़ा हुई, तो उस पीड़ा के दौरान में आँखों से आँसू गिरा उनका, जो आँखों में आँसू गिर के धरती लोक पे आया और पाताल तक चला गया। कुछ कुछ समय बाद उसमें से जीव की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम है हनुमान। और उन्होंने क्या किया, देखा, आप बंदर को जानते हो, बंदर क्या जाने, कैसा आप नहीं बोल सकते। तो उन्होंने उनकी उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति करते हुए चले गए। ऐसे ही झुंड-झुंड में किसी ने कहा कि कहा, "अरे! आप जैसा तो कोई होगा ही नहीं।" तो उन्होंने बोला, "हाँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा ही है सब ये सब।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, तो आपके लिए कहीं से लेके आते हैं।" तो ये सुना किसी ने, मतलब राम नहीं सुना होगा, तो समझिए राम ही सही। तो सुना कि आपके लिए देखते हैं, तो वो गए हनुमान जी के पास। तो उन्होंने कहा, "देखो ये सब मेरा है, मेरे जैसा कोई नहीं है।" तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास गए, तो उनको पहले पता चल गया था कि ये व्यक्ति आएगा, इसके ये आपसे पराक्रमी होगा। ऐसा हनुमान जी को पता चला कि पराक्रमी होगा। तो उन्होंने कहा, "अच्छा, ऐसी बात है? चलिए, चलता हूँ।" 2 पैरों पे गए, जाके उन्होंने कहा, "नमस्ते।" तो उन्होंने कहा कि नमस्ते, और नमस्ते करते ही राम बोले, "कोई नहीं।" तो उन्होंने उठाया, कहा कि यार, आप जैसा तो कोई है नहीं, वो बात सही है, लेकिन आप तो झुक गए मेरे लिए। तो वो सोचने लगे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बड़ बुद्धि विद्या देहु मोर प्रवेश। तो वहीं से थोड़ी-सी वो समझ गए कि हाँ, जो जग, जग मतलब उनका जग है ये पूरा, ये वाला जग नहीं, ये जग। और दिश मतलब तो पता ही है, दिशा, दिशा, या दक्षिणेश्वरी, दुर्गा काली, बस। तो ये पार्ट ख़त्म। अपना सोचिए इसमें। और अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट है राहु केतु। राहु केतु रावण का तीसरा बेटा था, जो शनि से बड़ा था।
शनि से बड़े हैं। तो आप तो जानते ही हो ये राहु केतु कहाँ से बने। वो सागर मंथन में वो लेके आ रहे थे, तो वो राक्षसों की लाइन में बैठे थे, क्योंकि भाई बैठना था, सारे राक्षस बैठ गए, वो भी बैठ गए। अब वो उन्होंने सुना कि इनको पहला मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि चल इधर भी पी लूँगा, मैं उधर भी पी लूँगा। तो वो दौड़ के इधर भी बैठ गए। फिर जब ये राक्षस गण पे जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ से देखा, तो श्री भगवान ने उन्हें उनका दर काट दिया। तब से फिर उनको क्या है, राहु केतु कहने लगे। तो फिर उन्होंने कहा क्षमा याचना, तो उन्होंने बोला एक काम करना, ग्रह को भी और इस संसार में जो भी अब धो मतलब किसी के सगे मत बन के रहना। सगे मतलब अपने लिए तो ठीक है, परिवार सबका एक भी भगवान का परिवार है, लेकिन इन मनुष्य के लिए या जो भी है इस सृष्टि में कलयुग तक, उनके लिए सगे मत बन के रहना। तो वही भारी हो जाते हैं सबके दिमाग। और जो सोच आई ये मूवी मैंने डायरेक्ट की है, उसके नीचे लिख देते हो ये सब तुम्हारा भ्रम है। अब मैं ये बोल रहा हूँ तो लोग, कई सारे मूर्ख लोग ये कहेंगे कि ये भी इसका भ्रम है। तो कह लो, मेरा कुछ नहीं जाता। ये भ्रम भ्रम करके जो जी रहे हो ना, वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में मैं एक थोड़ा सा अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करूंगा, अनटिल अनलेस द शिट विल नॉट कम आउट टू एस होल ना, यू हैव टू स्ट्रगल लाइक दिस। जब मरोगे ना, तब जो खड़ा होगा तुम्हें लेने आएगा, तब तुम समझोगे कि भगवान होते हैं। चलिए चलता हूँ। से हर महादेव टू मी। वो राहु केतु जिल्लाद होगा। एक नशे की कीमत कितनी चुकानी पड़ी इन लोगों को। सही। चलो, इससे पहले भी मरे हैं। तुम ये मत सोचा करो यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं आप जो काइंडली लोग हैं उनको मैं नहीं कह रहा, प्लीज़ वो मत लीजिए। जिनमें एरोगेंट ज़्यादा है ना, उनको कह रहा हूँ। सर इससे पहले भी तो मरे हैं। जब श्री कृष्ण मर के चले गए, जब राम मर के चले गए, तब तुमने कभी शोक नहीं मनाया। अघोरी की तरह बोल रहा हूँ। जब तुमने तब शोक नहीं मनाया, तो अब क्या कर रहे हो? अब क्या अपनी जान की फिक्र कर रहे हो भाई?